चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी केबीसी नैनो से। तो स्टार्ट करते हैं। जलवायु एवं मृदा। किसी भी स्थान के वर्तमान की दीर्घकालिक स्थिति जलवायु कहलाती है। बिहार की जलवायु में भी अन्य राज्यों की तरह क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है। एक ही समय में बिहार के कुछ क्षेत्र जल प्लावित रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ सूखा का प्रकोप रहता है। इस प्रकार की विविधता जलवायु द्वारा निर्धारित होती है, जिसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मृदा पर भी पड़ता है। बिहार की जलवायु। भारत के पूर्वी भाग में स्थित बिहार की जलवायु को न केवल अक्षांशीय स्थिति बल्कि कई अन्य भौगोलिक कारक भी प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु उष्णार्द्र मानसूनी है। उष्णार्द्र मानसूनी जलवायु अल्प वर्षा काल एवं दीर्घ शुष्क काल के लिए जानी जाती है। बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं, परंतु अपर्याप्त आर्द्रता के कारण इसको संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति का कहा जाता है। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित होने के कारण बिहार का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल के समान आर्द्र है तथा इसका पश्चिमी भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उपोष्ण है। पश्चिमी भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उपोष्ण है। जलवायु प्रदेश। क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर पश्चिम गिरिपद प्रदेश, उत्तर पूर्व प्रदेश, रोहतास का पश्चिमी निम्न पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती प्रदेश। बिहार की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं: हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। राज्य के 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र है। 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिम जोन, जिसमें 1040 से 1450 मिलीमीटर तक वर्षापात होता है और मिट्टी बालुई दोमट है। 8 जिलों वाले उत्तर पूर्व जोन, जिसमें 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी दोमट या चिकनी दोमट है, तथा 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन, जिसमें 990 से लेकर 1240 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी बालुई दोमट चिकनी या चिकनी दोमट है। दक्षिणी जोन को अन्य 2 उपक्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी पश्चिम में विभाजित किया जाता है। मतलब उत्तर पश्चिम जोन में कितना जिला है? 13 जिला, और फिर उत्तर पूर्व में 8 जिला, फिर दक्षिण में पूरा में 17 जिला। भूगोल बेता जलवायु के बिहार के जलवायु क्षेत्र भूगोल बेता कैसे दिए? कोपेनहेगन जो है उत्तर बिहार को CWG जलवायु क्षेत्र बोले हैं, उत्तरी बिहार को, और दक्षिणी बिहार को AW। और थॉर्नवेट क्या बोले हैं? बिहार के अधिकांश हिस्से को CAW जलवायु और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को CBW जलवायु। थॉर्नवेट ट्रीवॉर्था उत्तर बिहार को बोले हैं CAW, ये स्मॉल a है CAW में, और दक्षिण बिहार को AW ट्रीवॉर्था। मिट्टी के लक्षण वर्णन वर्षा, तापमान तथा भूभाग के आधार पर बिहार में 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 1 में, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 2 में, उत्तर पूर्व पठारी क्षेत्र जोन 3 के A में, उत्तर पश्चिम
जलोढ़ मैदान जोन 3B में। फिर से एक बार देखते हैं। उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 1 में, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 2 में, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र जोन 3A में, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3B में। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 1 में जो है वो जिला कौन कौन में है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। और यहाँ फसल किस चीज़ का मुख्यतः होता है? चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, ईख, आम, केला, लीची। और मृदा कैसी है? मध्यम अम्लीय, भारी गठन, बलुआई दोमट से चिकनी दोमट तक, बाढ़ प्रवण। उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, ये क्षेत्र किधर है? पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज। यहाँ मुख्यतः फसल कौन सा होता है? चावल, मक्का, जूट, चाय, अनार। और इधर मृदा हल्का से मध्यम गठन, हल्की अम्लीय, बलुआही से सिल्ट युक्त दोमट तक। दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र जोन 3A, इसमें क्षेत्र है शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बांका, मुंगेर, भागलपुर। यहाँ मुख्यतः होता है चावल, गेहूं, आलू, प्याज एवं अन्य सब्जियां। यहाँ है मिट्टी बालुई दोमट। दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान ये जोन 3B में आता है। रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया। यहाँ यहाँ फसल मुख्यतः चावल, गेहूं, अमरूद, मक्का, चना ये सब होता है। मिट्टी है जलोढ़ एवं बालुई दोमट। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 1 में क्या क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली और मुजफ्फरपुर। 4, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा शिवहर छूटा ना, उधर 13 हो जाएगा। इधर जोन 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पक्का है। 8 सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया। और फिर जोन 3A में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा। और फिर जोन 3B में नवादा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, गया, अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। अब बिहार की 3 ऋतुएं। ग्रीष्म ऋतु, यह ऋतु बिहार के मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। यहाँ का अधिकांश भाग कर्क रेखा 23.5 डिग्री के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु गर्म है। मार्च में तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता और मई माह में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अप्रैल और मई में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने के कारण तापमान बढ़ जाता है, तब प्रायद्वीपीय भारत के निम्न दबाव का क्षेत्र खिसकता हुआ उत्तर की ओर बढ़ता है। फलस्वरूप मार्च, अप्रैल एवं मई की अवधि में तेज गति से औसतन 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा गर्म हवाएं चलने लगती है। स्थानीय कारणों से ये अधिक गति से चलने लगती है। दिन के समय गर्म तेज हवाएं चलती है जिसे लू कहते हैं। कभी कभी स्थानीय रूप से धूल भरी आंधियां चलती है जिससे दिन की भयंकर गर्मी का प्रकोप कम हो जाता है। लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान के क्षेत्र रहते हैं,
लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान के क्षेत्र रहते हैं। ये गर्म हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। मतलब ये लू का स्पीड कितना है, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। लू के कारण धरती तवे की भांति गर्म हो जाती है। जलाशयों एवं नदियों की पानी सूखने के कारण कहीं कहीं सूखे की स्थिति भी आ जाती है। मतलब लू के कारण ये तपता है धरती, और धूल भरी आंधियों के कारण गर्मी का प्रकोप कम होता है। गया जिला में सर्वाधिक तापमान रहता है। नॉरवेस्टर यह चक्रवाती तूफान जिसका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, मई जून महीनों में आते हैं। इसका ज़्यादा असर बिहार के पूर्वी भागों में पड़ता है, जहां वर्षा हो जाया करती है। वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं, जिससे काल बैसाखी कहा जाता है। वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून मूलतः हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार से उत्पन्न होता है और अरब सागर से होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करता है। यही मानसून बिहार के पूर्वी भाग में प्रवेश करती है। पूर्वी भाग में 8 जून को एवं पश्चिमी भाग में 12 जून से वर्षा शुरू हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य कारण हिमाचल के उत्तरी पश्चिम भारत के अति निम्न वायुदाब का विकास एवं विशेष जेट स्ट्रीम प्रणाली को उत्तरी भारत में प्रभावी माना जाता है। हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रभावी यह मानसून चूंकि हजारों मील की महासागरीय यात्रा समाप्त करके विषुवत रेखा को पार कर आता है, अतः इसमें अत्यधिक नमी पाई जाती है। प्रायः 10 से 15 जून से 15 अक्टूबर तक का काल राज्य में वर्षा ऋतु एवं दक्षिणी पश्चिम मानसून का समय रहता है। राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा 180 सेंटीमीटर उत्तर पूर्वी भाग के तराई एवं उत्तरी गंगे प्रदेश में होता है। मैदानी भाग के पूर्व में 120 से 140 सेंटीमीटर एवं पश्चिम भाग में 100 से 110 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की जाती है। वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। मतलब वर्षा की मात्रा उत्तर में ज़्यादा होता है और दक्षिण बिहार में कम होता है। उसी प्रकार से पूर्व बिहार में ज़्यादा होता है और पश्चिम बिहार में कम होता है। बिहार में 15 अक्टूबर तक मानसून स्थिर हो जाता है तथा मंद गति से हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है। बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत 1013 मिलीमीटर है। यह वर्षापात मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है, जिसका राज्य में के वर्षापात में लगभग 85% हिस्सा रहता है। शेष 15% योगदान जाड़ा और गर्मी की वर्षा तथा उत्तर पश्चिम मानसून की वर्षा का होता है। बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा जबकि अरवल में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा होता है अरवल में। बिहार में वर्षापात के वितरण के जिलावार रुझानों से पता चलता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से दक्षिणी जिलों की अपेक्षा उत्तरी जिलों में अधिक वर्षा होती है। दक्षिणी मैदान में सूखा पड़ने का रुझान अधिक होता है और भूजल का स्तर नीचे रहता है, जो खेती के मकसद से पानी का उपलब्धता को प्रभावित करता है। दूसरी ओर उत्तरी भाग मुख्यतः बाढ़ तथा और जल जमाव प्रवण है, जिससे फसलों खास कर की उपज प्रभावित होती है। शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक बिहार में शीत ऋतु का समय रहता है। मध्य अक्टूबर में मानसून लौटने के पश्चात भी नमी बनी रहने से वायु ताप में धीरे धीरे गिरावट आने लगता है। अतः अक्टूबर से नवंबर तक का समय मानसून
प्रत्यावर्तन का समय कहा जाना चाहिए। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। बिहार में जनवरी में सर्वाधिक ठंडा पड़ती है। न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री से 7.5 डिग्री तक रहता है। नवंबर के प्रारंभ से ही तापमान में नमी होने लगता है। प्रायः दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवाती तूफान भी आते हैं, जिससे ठंड में वृद्धि हो जाती है। तूफान से वर्षा भी हो जाती है, जो औसतन 1 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभप्रद होती है, जिससे ठंड में वृद्धि हो जाती है। नवंबर का तापमान 19.6 डिग्री से 22.2 डिग्री तक रहती है, जबकि जनवरी में औसत तापमान 7.5 से 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जनवरी में 7.5 से 10.5 तक औसतन, और नवंबर में 19.9 से 22.2 तक। जनवरी में यहाँ सर्वाधिक ठंडा पड़ता है। मैदानी भागों में अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मानसून का प्रत्यावर्तन अक्टूबर नवंबर माह में सूर्य के दक्षिणायन होने पर तापमान में कमी आने लगती है और उत्तर पश्चिम में वायुदाब बढ़ने लगता है। साथ ही बंगाल की खाड़ी वाले भाग में वायुदाब घटने के कारण मॉनसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर लौटने लगती है, जिसे मॉनसून का प्रत्यावर्तन रिट्रेटिंग ऑफ मानसून कहते हैं। मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं। साथ ही बंगाल की खाड़ी वाले भाग में वायु दाब घटने के कारण मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर लौटने लगती है, जिसे मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं। मानसून प्रत्यावर्तन का यह काल मध्य अक्टूबर से नवंबर तक होता है। मानसून का प्रत्यावर्तन शीत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन हेतु उठाए गए कदमों से जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। बिहार भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां बाढ़ एवं सूखा दोनों का प्रकोप व्यापक स्तर पर देखा जाता रहा है। बिहार में आपदा अक्सर आती रहती है। ये आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव निर्मित भी। बिहार के 38 में से कम 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं और उसमें से अधिकांश उत्तर बिहार में है। साथ ही 8 जिले गया, नवादा, जमुई, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर, बांका सूखा प्रवण है और ये सभी दक्षिणी बिहार के ज़िले हैं। इसके अलावा बिहार के 38 में से 33 जिले सिस्मिक जोन 3, 4 और 5 में, मतलब भूकंप वाला 3, 4 और 5 में आते हैं। कौन सा जोन? 3, 4 और 5 में आते हैं। 38 में से 33 जिला 3, 4, 5 में आते हैं। बिहार के आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जनजीवन तथा संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम करना है। यह योजना सेंदई फ्रेमवर्क 2015 के 4 बिंदुओं पर आधारित है। इसके पहले आपदा प्रबंधन को लेकर हुगो कार्रवाई प्रारूप 2005 को लाया गया था। सेंदई फ्रेमवर्क के तहत आपदा प्रबंधन में वैधानिक एवं तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। बिहार जो है भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यहाँ बाढ़ लगभग नियमित घटना है, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर का 73.06% है।
राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? 68,800 वर्ग किलोमीटर। 68,800 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 73.06% है। उत्तर बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है और यहाँ की 76% आबादी बाढ़ प्रवण है। चक्रवाती तूफान से बिहार के 27 जिले प्रभावित हैं, जिसमें से प्रमुख जिले हैं बांका, जहानाबाद, अरवल तथा नालंदा। चक्रवाती तूफान से बिहार के 27 जिले प्रभावित हैं, जिसमें से प्रमुख कौन कौन है? बांका, जहानाबाद, अरवल और नालंदा। बिहार में बिजली गिरने की घटना प्रमुख रूप से जमुई, औरंगाबाद, गया, रोहतास, बांका तथा पूर्णिया जिले में होता है। कौन कौन? जमुई, औरंगाबाद, गया, रोहतास, बांका और पूर्णिया। फिर से बोलते हैं क्या? जमुई, औरंगाबाद, गया, रोहतास, बांका और पूर्णिया। बिहार की मृदा, किसी भी क्षेत्र की मिट्टी के निर्माण में उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों की अहम भूमिका होती है। साथ ही यहाँ की जलवायु, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, स्थलाकृतियाँ, मानवीय हस्तक्षेप आदि कारक भी मिट्टी निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इन सभी कारकों में आधारभूत चट्टान और जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिहार के पश्चिमी भाग में शिवालिक क्रम की पहाड़ी भाग है, जहाँ नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है और बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, गोलासम आदि पाई जाती है। यहाँ वनस्पति के अवशेषों तथा परतदार चट्टानों के अंश से निर्मित मिट्टियाँ निम्न किस्म की है। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग में स्थल रूप दक्षिण के पठारी भाग, जो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तार भाग है। बिहार का सीमित दक्षिणी भाग प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियां हैं। इस भाग के कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में विंध्यन काल की चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां हैं। गया के पहाड़ी भाग में अर्कियन एवं धारवाड़ काल की चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती है। राजगीर, क्यूल, नवादा, बांका की पहाड़ियों में शैल, आग्नेय, क्वार्टजाइट चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती है। बिहार की मृदा, बिहार के विभिन्न भागों की मिट्टियों में जलवायु संबंधित परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। वर्षा, आर्द्रता एवं तापमान के वितरण से यहाँ की मिट्टियों की गुणों को निर्धारित किया है। उत्तर पूर्व भाग में खासकर पूर्णिया, कटिहार तथा किशनगंज जिलों में अत्यधिक नमी रहती है, जिस कारण यहाँ लाल मिट्टी का निर्माण होता है। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से बिहार में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है: अपशिष्ट मिट्टी, प्रवाही या जलोढ़ मिट्टी। अपशिष्ट मिट्टी का निर्माण स्थानीय चट्टानों से होता है, जबकि जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से बनती है। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रसायन तथा रचनात्मक विशेषताओं के आधार पर यहाँ की मृदा को 3 भागों में विभाजित किया गया है: गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा और दक्षिणी पठारी की मृदा। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा उत्तर बिहार में मिट्टियाँ दक्षिणी बिहार की मिट्टियों की तुलना में कुछ भिन्न है, क्योंकि इनकी निर्माण प्रक्रिया तथा नवनिर्माण हिमालय की पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त शैलों के अंश, हिमालयी वनस्पति के अंश तथा सदाबहानी नदियों से प्रभावित बाढ़ क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष काप तथा बालू के जमाव से मिट्टियों की गुणवत्ता में ह्रास कम होता है। गंगा नदी के उत्तर में स्थित जलोढ़ मैदान में मिट्टी निर्माण के अवसादी पदार्थ पूर्व में कोसी तथा महानंदा, मध्य भाग में अधवारा नदी तंत्र तथा पश्चिमी भाग में गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा तथा इसकी सहायक नदियों के निक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली इन नदियों के द्वारा भौतिक विखंडन से उपलब्ध बालू तथा गाद मैदानी भागों में
अवसादों के रूप में जमा किए जाते हैं। उत्तरी मैदान की मिट्टियों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: अपशिष्ट मिट्टी, तराई मिट्टी, नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी। अपशिष्ट मिट्टी बिहार के उत्तर पश्चिम भाग, खासकर पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी में काप तथा जैविक पदार्थों की प्रधानता होती है। यह धान तथा गन्ने के लिए अनुकूल है। कौन? अपशिष्ट मिट्टी। तराई मिट्टी। तराई मिट्टी का निर्माण हिमालय के नदियों द्वारा लाए गए अवसाद या तलहटी पदार्थों के एकत्रीकरण एवं अवसादन से होता है। इस प्रकार की मिट्टी नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों तक 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। किशनगंज में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर से अधिक हो जाता है। इस मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक रहती है। इस मिट्टी का रंग भूरा एवं हल्का पीला है। ये मिट्टी अम्लीय तथा हल्के गठन की है। ये मिट्टी ऊंचे क्षेत्र में कम उपजाऊ मिट्टी रहने से मरुआ, कुल्थी, शकरकंद, अरहर आदि का उत्पादन होता है। धान की 2 फसलें भदई तथा अगहनी उगाई जाती है। नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी। तराई के दक्षिण में नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसे यहाँ भाबर कहते हैं। इस मिट्टी का क्षेत्र उत्तरी बिहार में बाढ़ का मैदानी भाग है। बाढ़ का पानी के फैलाव से भूमि को उर्वरा शक्ति मिलती है। इसका रंग गाढ़ा भूरा तथा काला होता है। इस तरह की मिट्टी गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानंदा की घाटी के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्र सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में आते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में धान, जूट एवं गेहूं की फसल उपजाई जा सकती है। दोमट मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी उत्तर बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में छोटी मोटी पट्टी में पाई जाती है। कौन सा? दोमट मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी उत्तर बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में छोटी मोटी पट्टी में पाई जाती है, लेकिन घाघरा गंडक द्वीप के दक्षिणी भाग में, खासकर सारण जिला के गंगा तटीय भाग एवं दियार क्षेत्र में, गंडक नदी के दक्षिणी घाटी क्षेत्र में, खासकर वैशाली जिला में, जहां तंबाकू की खेती की जाती है, दोमट मिट्टी का जमाव मिलता है। मुजफ्फरपुर में लीची के बागान का क्षेत्र तथा खगड़िया जिला में इस प्रकार की मिट्टी मिलती है, यहाँ मिट्टी मक्का, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची, केला के बागान के लिए अनुकूल रहती है। कोसी तथा महानंदा नदियों की घाटी क्षेत्र में भी दोमट मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। गंगा के दक्षिणी मैदान का मृदा। दक्षिणी बिहार की मिट्टियाँ उत्तरी बिहार की मिट्टियों से भिन्न होती है, क्योंकि उत्तरी बिहार की मिट्टियों का निर्माण में हिमालय पहाड़ के नूतन काल की चट्टानें, तराई क्षेत्र की वनस्पतियां तथा सदानीरा नदियों की भूमिका रहती है। परंतु दक्षिण बिहार की मिट्टियों के निर्माण में छोटा नागपुर पठार, गोंडवाना लैंड में निर्मित चट्टानों की भूमिका रहती है। दक्षिणी गंगा के जलोढ़ मैदान में छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियां अवसादों का निक्षेप करती है, अतः मिट्टी में बालू कण पाए जाते हैं, जबकि मैदानी भाग की मिट्टियों में चूना, कंकड़ आदि अधिक मिलता है। दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: कगारी मिट्टी, टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, अपशिष्ट मिट्टी। कगारी मिट्टी गंगा सोन
तथा अन्य सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन से मिट्टियाँ कुछ भिन्न हो जाती है। खासकर दियार क्षेत्र की मिट्टियों में बालू के अंश अधिक पाए जाते हैं तथा कगारी भाग में दोमट किस्म की मिट्टी पाते हैं। सोन नदी के प्रभाव क्षेत्र में लाल बालू का प्रभाव दिखता है, जबकि पुनपुन के प्रभाव से काप की प्रधानता अधिक पाते हैं। मतलब पुनपुन के प्रभाव से काप ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है काप की। यहाँ की मिट्टी मक्का, अरहर, गेहूं तथा सब्जी की खेती के लिए अनुकूल है। टाल क्षेत्र की मिट्टी, इस क्षेत्र की मिट्टी दक्षिण बिहार के अन्य भागों की तुलना में निम्न गुणवत्ता वाली होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग प्रति वर्ष बाढ़ का प्रभाव पड़ता है। यह हल्के लाल रंग की होती है तथा पूर्वी पटना से लेकर मुंगेर तक पूर्वी पटना से लेकर मुंगेर तक टाल के क्षेत्र में मिलती है। यह लोम तथा केवाल मिट्टी है। लोम तथा केवाल यह काफी उपजाऊ होती है। निम्न गुणवत्ता वाली, अच्छा, अन्य भागों की तुलना में यह लोम तथा केवाल मिट्टी है, यह काफी उपजाऊ होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यह करैल केबाल मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी दक्षिण बिहार के उन भागों में पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यह एक भारी मिट्टी है जिसमें काप की बहुलता पाते हैं। यह मिट्टी रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर होता हुआ भागलपुर तक है। कैरा मिट्टी क्षारीय कहाँ, रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर होता हुआ भागलपुर तक है। कैराल मिट्टी क्षारीय तथा कैवाल मिट्टी क्षारीय तथा अम्लीय दोनों होता है। कैराल मिट्टी सिर्फ क्षारीय होगा और कैबाल मिट्टी होगा जो क्षारीय भी होगा और अम्लीय भी होगा। अवशिष्ट मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग, खासकर छोटा नागपुर के पठार से सटे पहाड़ी भाग में पाए जाते हैं। यह मिट्टी कैमूर की पहाड़ी, गया की पहाड़ी, नवादा की पहाड़ी, नालंदा शेखपुरा, मुंगेर के कुछ भागों तक तथा बांका जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू के कण पाए जाते हैं। इस तरह की मिट्टी के क्षेत्र में रेभाइन का विकास अधिक हुआ है। रेभाइन। दक्षिणी पठार की मृदा, दक्षिणी बिहार के संकीर्ण पठारी भागों में जो अपशिष्ट मिट्टी मिलती है उसका रंग मुख्य रूप से लाल एवं पीला होता है। दक्षिणी पठारी मिट्टी को मूलतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा के क्षेत्र में लौह अयस्क क्रिया के कारण हुआ है। यह मिट्टी बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है, जिसमें लोहे की मात्रा अधिक है तथा जीवाश्म कम मिलता है। मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी क्षेत्र में तथा गया, नवादा, शेखपुरा, बांका, जमुई तथा भागलपुर जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी को मोटे अनाज की खेती की जाती है। लाल तथा पीली मिट्टी, इस मिट्टी में लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी कैमूर पठार और गंगा सोन द्वीप से के संधि स्थल पर भी पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई, बांका जिले में मिलती है। पीलापन लिए हुए इस लाल रंग की मिट्टी में जल संग्रह करने की क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज अधिक होते हैं। बिहार में मृदा से संबंधित समस्याएं, नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पड़ने वाली वनस्पतियों के नष्ट हो जाने, अनियंत्रित पशुचारण, पहाड़ी ढालों पर होने वाली कृषि तथा अभियंत्रित खनन प्रक्रिया से इस राज्य की उपजाऊ मिट्टी के भूपृष्ठीय आवरण को काफी हानि पहुंची है।
पहुंचाई है। मृदा अपरदन के कारण नदी घाटियों में अपसादन तथा बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। मृदा अपसादन की इस समस्या से बिहार का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। व्यावसायिक कृषि कार्य के कारण बिहार की मिट्टियां निरंतर समस्याओं से ग्रसित होता जा रहा है। बिहार की लगभग 30% भूमि समस्याग्रस्त है। पहाड़ी एवं पठारी भागों में अपक्षरण का मुख्य कारण तटबंध कटाव तथा नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन है। इस समस्या के लिए कोसी नदी कुख्यात है। कोसी नदी के मार्ग परिवर्तन से मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया आदि जिले प्रभावित है। महानदी घाघरा, गंडक एवं गंगा नदी भी किनारे को काटती है। कैमूर, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, बांका आदि जिलों के पहाड़ी भागों में मिट्टी अपक्षरण की समस्या है। यहाँ अपक्षरण नदियों के कारण होते हैं। बिहार की मिट्टी क्षरण, चादरी कटाव, नलिका कटाव, मिट्टी कटाव रूपों में क्रियाशील है। चादरी कटाव और नलिका कटाव उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहां वर्षा अधिक होती है तथा वनस्पति का अभाव होता है। फलस्वरूप उपजाऊ भूमि बंजर में बदलती जा रही है। बिहार में 431.6% हेक्टेयर भूमि बंजर एवं अकृषि है। इसलिए बिहार सरकार ने जमीन में अंतर्निहित उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए जैविक कृषि के प्रोत्साहन को तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 का अंग बनाया है। बिहार में सर्वाधिक बंजर अकृषि भूमि क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में वाले जिले बांका 43 14.1%, जमुई 28.6 9.4%, गया 27.5 5.6%, वैशाली 24.1 12%, शेखपुरा में सबसे कम 1.6% बंजर अकृषि भूमि है। मृदा संरक्षण के उपाय: प्रति भूमि पर घास व पेड़ पौधे लगाकर मृदा के कटाव पर रोक लगाना। पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण, परिरेखीय जुताई तथा पट्टी कृषि पद्धति पर बल। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करना। तीव्र ढलान पर अवरोधक बांध का निर्माण ताकि नालिका अपरदन को रोका जा सके। फसल चक्र की प्रक्रिया अपनाकर मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास। अतिचारण पर नियंत्रण, वृक्षारोपण के माध्यम से वायुरोधक प्रणाली का निर्माण। बिहार की मृदा एवं उनके प्रमुख क्षेत्र। मृदा भौतिकी, रासायनिक लक्षण, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख फसल। तराई मृदा रेत व कंकड़ युक्त भूरा एवं हल्का पीला। इसका भौतिक रासायनिक लक्षण क्या है? तराई मृदा का रेत व कंकड़ युक्त भूरा एवं हल्का पीला रंग का होता है। इसका प्रमुख क्षेत्र है चंपारण एवं किशनगंज। प्रमुख फसल है धान, पटसन एवं गन्ना, आम, लीची। बाल सुंदरी या दोमट, यह चूना या क्षार युक्त होता है। गहरा भूरा एवं सफेद होता है। इसका क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, सारण। इसका प्रमुख फसल है गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू। खादर या नवीन जलोढ़, चूना व क्षार की कमी, गहरा एवं काला रंग का। इसका क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर। इसमें जूट, गन्ना, गेहूं, धान, मक्का, चना, अरहर। बांगर या पुरानी जलोढ़ क्षारीय एवं अम्लीय होता है, गहरा भूरा कलर का होता है,
बांगर या पुरानी जलोढ़ यहाँ गया, पटना, रोहतास में होता है। धान, गेहूं, अरहर, बाजरा, ज्वार, टाल धूसर रंग का होता है। यह बाढ़, पटना, बाढ़, मुंगेर एवं भागलपुर यहाँ होता है दलहन, तिलहन एवं गेहूं। बलथर या लाल पीला, रेत एवं कंकड़ युक्त अम्लीय लाल कैमूर क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, अरहर होता है। अब हम परीक्षा उपयोगी प्रश्न का करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? तो कौन नहीं है, कौन है पहले ये देखते हैं। तराई प्रदेश है। गंगा का मैदान है। पाट प्रदेश नहीं, पाट प्रदेश झारखंड में है। खड़गपुर की पहाड़ियों का विस्तार है बिहार में, तो ये पाट प्रदेश आंसर हो जाएगा कि ये नहीं है। कहाँ है? झारखंड में है पाट प्रदेश। बिहार में औसत उच्चतम तापमान किस स्थान पर है? औसत उच्चतम तापमान कहाँ है? औसत उच्चतम तापमान कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? गया में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन है? किशनगंज है। बिहार की दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ये तराई मिट्टी नहीं, तराई मिट्टी हो जाएगा उत्तर बिहार में। बाल सुंदरी मिट्टी भी उत्तर बिहार में है। लेटराइट मिट्टी ये भी नहीं होगा, कैवाल मिट्टी हो जाएगा। गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र किस मिट्टी का है? अच्छा, तो ये हो जाएगा बलथर मिट्टी का। ये कैमूर की पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण जो क्षेत्र है ये बलथर मिट्टी का है। नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? तो ये तराई मिट्टी हो जाएगा। जूट का सर्वाधिक उत्पाद किस जिला में होता है? पूर्णिया में होता है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु है मानसूनी। बिहार में मानसून कब आता है? तो बिहार में मानसून आता है जून के मध्य में। पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये खादर मिट्टी हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि नदियाँ ये सभी जिले में बहती हैं, गंगा की सहायक नदियाँ, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर पहाड़ के उत्तरी भाग में लेटराइट मिट्टी। बिहार के 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। तो तराई क्षेत्र विस्तृत किधर है? पूर्वी चंपारण, छपरा, अररिया, किशनगंज। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किधर है? तो हो जाएगा रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी विस्तार है। तो ये है पटना, बाढ़, मोकामा, बड़हिया। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है। भाबर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में। बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो ये विस्तार कहाँ है? रोहतास एवं गया जिला में। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? धान, गेहूं,
धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा। काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा भागलपुर जिला में। बिहार की अधिकांश भाग आच्छादित है। कैसा आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो शीत, ग्रीष्म, वर्षा, ये 3 है। बिहार के सर्वाधिक वर्षा किस मॉनसून से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, नहीं, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो बिहार में मानसून लौटना अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ करता है। बिहार के शीतकालीन वर्षा किस कारण होता है? शीतकालीन वर्षा होता बंगाल की खाड़ी में नहीं, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात से होता है। ये डी नंबर का। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून का। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है चक्रवाती तूफान। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है, तो ये है उत्तरायण। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये होगा पूर्वी भाग में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये होती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिहार गंगा दक्षिण भाग में मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? तो ये लाल मिट्टी। गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और काप मिट्टी में निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो दियार कहते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा सीतामढ़ी। आपदा रिस्पॉन्स मानदंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है, कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा बिहार। बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? तो सर्वाधिक जिला कौन आता है? दक्षिणी दिया नहीं, अलग अलग करके दिया है। तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, क्योंकि उत्तर पश्चिम में कितना जिला था? 13 जिला था। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र। ट्रीवॉर्थ ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है? ट्रीवॉर्थ ने बिहार की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय में। मॉनसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? तो ये हो जाएगा किशनगंज। बाल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? बाल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति क्षारीय, अम्लीय, बलुआही तीनों होती है। बालुई तीनों होती है, उपयुक्त सभी होती है। उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है? तो ये हो जाएगा कपास। हालांकि जूट की भी होती है, लेकिन पूर्णिया में ज़्यादा होती है कपास। तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक है अपवाह तंत्र एवं सिंचाई। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगी अपवाह तंत्र एवं सिंचाई। धन्यवाद।